बद्रीनाथ तक की यात्रा, जो न केवल एक यात्रा है बल्कि आत्मा की खोज भी है। तो चलिए हमारे साथ इस यात्रा में। सुबह का समय था, लगभग 3 बजे थे। दिल्ली की सड़कों पर हल्की हलचल थी और हमारे घर में एक उत्साह भरी ऊर्जा भी थी। सब ने बद्री विशाल जी का नाम लिया और निकल पड़े एक पावन यात्रा के लिए, दिल्ली से बद्रीनाथ। हमने जैसे ही दिल्ली से बाहर कदम रखा, NH 34 पर हमारी कार हवा की तरह दौड़ने लगी। गाजियाबाद से होते हुए मेरठ फिर मुजफ्फरनगर की तरफ बढ़े। रास्ते भर खेतों की हरियाली और ढाबों से आती चाय की महक माहौल को और सुंदर बना रही थी। जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा था, उत्साह और बढ़ता जा रहा था। लगभग 8 बजे तक हम लोग हरिद्वार पहुंच गए थे। उस दिन हरिद्वार में काफ़ी भीड़ थी क्योंकि उस दिन जेठ की पूर्णिमा थी। तो हम सब ने प्लान बनाया कि हम हरिद्वार में रुककर गंगा स्नान कर फिर अपना आगे का यात्रा शुरू करेंगे। स्वामी सर्वानंद घाट पर रुककर हमने स्नान किया। ऐसा लगा कि गंगा के शीतल जल ने जैसे मन को भी शुद्ध कर दिया हो। भक्तों की भारी भीड़ देखकर मन में और उत्साह बढ़ता जा रहा था। नाश्ते में फिर हमने आलू के पराठे और चाय ली और फिर आगे का सफर शुरू किया। जय गंगा मैया। एक 2 घंटे में फिर हम ऋषिकेश पहुंच गए थे। उस दिन ऋषिकेश में काफी गर्मी थी। ऋषिकेश से देवप्रयाग तक का रास्ता जैसे जन्नत की गलियों से गुजरना हो। एक और ऊंचे पहाड़, दूसरी ओर गंगा की कलकल करती धारा। रास्ता कभी सीधा कभी सकरा, लेकिन हर मोड़ पर प्रकृति की एक नई तस्वीर।
ये है देवप्रयाग, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम हुआ। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए वर्षों तक तप किया। उनके प्रयासों से गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी। गंगा का वेग बहुत तेज था, जिससे पृथ्वी को नुकसान हो सकता था। इसलिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ा। गंगा के उस स्वरूप को भागीरथी कहा गया। जब भागीरथी जो तपस्या के कारण पृथ्वी पर आई और अलकनंदा जो विष्णु के कमल पदों से निकली मानी जाती है, देवप्रयाग में मिलती है, तब उनका संगम गंगा रूप में प्रतिष्ठित होता है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ के पास सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी नदी गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। दोनों नदियाँ अलग अलग घाटियों से बहती हुई देवप्रयाग में मिलती हैं। देवप्रयाग
क्रॉस करने के बाद अब हम पहुँचे श्रीनगर, और श्रीनगर में स्थापित है माँ धारी देवी मंदिर, जिनको 4 धामों का रक्षक भी कहा जाता है। ये मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है, इस मंदिर में देवी माँ काली की पूजा की जाती है। माँ धारी देवी को उत्तराखंड के 4 धाम के रक्षक के रूप में माना जाता है। इसमें स्थापित माता की मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि ये दिन में 3 बार अपने रूप में बदलती है, जो कि सुबह में एक बच्ची का, दोपहर में एक नवयुवा लड़की का और शाम में एक बूढ़ी महिला के रूप में दिखाई पड़ती है। ये मंदिर तेज बहती अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, जैसे कि आप देख सकते हैं। नीचे मंदिर तक जाने के लिए लगभग 1 से 2 किलोमीटर नीचे पैदल उतरना होता है। इस रास्ते में आपको बहुत सी छोटी और बड़ी दुकानें और कुछ प्रसाद की दुकानें देखने को मिल जाएगी। माँ धारी देवी और इस मंदिर से जुड़ी हुई एक पौराणिक कहानी भी है। कहते हैं कि एक बार एक भीषण बाढ़ आई, जिसे मंदिर पूरी तरह नष्ट हो गया और माता की मूर्ति भी पानी में बह गई। माता की मूर्ति पानी में बहती हुई एक चट्टान से धारो गांव में आकर रुक गई। इस मूर्ति से कुछ आवाज़ें निकलना प्रारंभ हुई। जब यहाँ के गांव वालों को इस बात का पता लगा तो सभी गांव वाले उस जगह पहुँचे जहाँ माता की मूर्ति रुकी हुई थी। उस मूर्ति से आवाज़ निकली। इसी जगह एक मंदिर के बनाने के निर्देश दिए। गांव वालों ने उस जगह पर मंदिर का निर्माण किया और माता की मूर्ति को स्थापित करा। पुजारियों का कहना है कि यहाँ माता की प्रतिमा द्वापर युग से स्थापित है। कुछ लोगों का कहना है सन 2013 में अलकनंदा नदी पर बनने वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम की वजह से माँ धारी देवी को उनके मूल स्थान से हटाकर कुछ मीटर की ऊंचाई पर रख दिया गया था। कहते हैं जिस वजह से कुछ घंटों के पश्चात ही पूरे उत्तराखंड में प्रलय आई थी। खास तौर पर केदारनाथ और उससे जुड़े हुए आसपास के सभी गांव, शहर तहस नहस हो गए थे। यहाँ की मार्केट काफ़ी अच्छी थी। बहुत लोग कुछ ना कुछ सामान यहाँ से ले रहे थे। तो मम्मी, मामी, बहन सभी ने यहाँ से कुछ ना कुछ सामान लिया, जैसे कि बैग, मालाएं। मैंने यहाँ से फ्रिज मैग्नेट लिया।
नीचे उतरने के बाद फिर हमें एक पुल क्रॉस करना था जो कि 200 से 300 मीटर लंबा था और अलकनंदा नदी के ऊपर ही बना हुआ था। उस पुल को क्रॉस करने के बाद ही हम माँ धारी देवी जी के दर्शन कर पाते। जल्दी जल्दी आगे आए भाई, अनावश्यक रूप से मत रुके, फोटोग्राफी बाद में कर लेना, आगे बढ़ो। मंदिर सच में काफी सुंदर था। जितने भी सेवादार हैं अनावश्यक रूप से जो बैठ रहे हैं उनको उठाएं। बार बार आप लोगों को न बोलना पड़े। जिन्होंने प्रसाद चढ़ा दिया है वो चलते रहें, वो आगे बढ़ते रहें। मंदिर के अंदर वीडियो फोटोग्राफी करना सख्त मना था, तो अब मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और अब हम आपसे मिलेंगे अपने दूसरे वीडियो में अपनी यात्रा का दूसरा भाग लेकर। सो अभी के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और अपने व्यूज़ और कमेंट आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। जय बद्री विशाल, जय माँ धारी देवी।